दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस में अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि जब हम सेल्स कॉल पे जाते हैं तो क्या कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इसी को लेकर के मैंने 5 एपिसोड की एक सीरीज बनाई है और आज जो पहला एपिसोड मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसमें मैं बात करने वाला हूँ कि जब आप सेल्स कॉल पे जाएं अपने कस्टमर के सामने बैठें तो आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को कैसे बढ़ाएं और उसका क्या इम्पैक्ट होता है कॉल पे। सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये पांचों एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर आप लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में या इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। 5 एपिसोड जो होने वाले हैं, पहला है द फायर विद इन, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि एंथुसियाज्म से आप अपने उत्साह से कैसे अपनी सेलिंग स्किल को बढ़ा सकते हैं। सेकंड बात करेंगे एडवाइजर आवर्स के बारे में, सेकंड एपिसोड जो आगे आने वाला है जिसमें आप अपने डे को ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं। थर्ड बात करेंगे फेसिंग द क्लाइंट, कॉन्करिंग फियर और इन बिल्डिंग अनशेकेबल कॉन्फिडेंस, जब आप मिलने जाएं तो अनशेकेबल कॉन्फिडेंस हो। एंड फोर्थ पे बात करेंगे कि आस्क देन लिसन, कि क्वेश्चंस अनकवर जो क्लाइंट नीड्स को करने वाले हैं। एंड फिफ्थ इज बियॉन्ड द सेल्स, जिसमें सर्विस फॉलोअप रेफरल इंजन आपके लिए हो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फायर विद इन, जिसमें आप अपनी उत्साह से अपनी शार्पन स्किल को कैसे बढ़ाने वाले हैं। तो बात करें ये एपिसोड क्यों जरूरी है, क्योंकि इसमें हम रियल एंथुसियाज्म क्या है उसके बारे में बात करेंगे। एक्ट फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप जानेंगे। और तीसरा 3 डेली टेक्निक आपको बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकल हैबिट जो आप अगर फॉलो करते हैं तो रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आने वाला है। जो टॉप एमडीआरटी एडवाइज़र होता है वो सेम प्रोडक्ट बेचता है, लेकिन उनका लक नहीं, उनका एनर्जी जो होती है वो क्लाइंट को आकर्षित करती है। तो वो पॉजिटिव एनर्जी क्या है, रिकवर फास्ट फ्रॉम फ्लैट डेज, 3 कॉमन एंथुसियाज्म किलर द इंश्योरेंस सेलिंग, बाउंस बैक क्विकली। जब आपका दिन अच्छा ना जाए तो नेक्स्ट डे आपको क्या करना है। तो कोर आइडिया क्या है, एंथुसियाज्म इज नॉट अ मूड, इट्स अ डिसीजन। जो आपका उत्साह है, एनर्जी है, मूड नहीं है, डिसीजन है। बहुत एडवाइजर कहते हैं कि कॉल करने से पहले फील लाइक इट, उसको महसूस नहीं करते, वो एनर्जी कॉन्फिडेंस नहीं करते। तो वो उनके एक्शन में भी दिखता है, उनके बातचीत करने में भी दिखता है। व्हाट इज नॉट, लाउड टॉकिंग और फोर्स स्माइलिंग। क्या नहीं करना है, बहुत तेजी से चिल्ला के बात करना है या फिर बहुत ज़्यादा फोर्सिंग स्माइल करना है। अ पर्सनालिटी ट्रेट सम आर बॉन्ड विद, ये नहीं है कि ऐसा कोई पर्सनालिटी ट्रेंड बताने वाला हूँ जो हर कोई लेके पैदा हुआ है। प्रिटेंडिंग एवरीथिंग इज परफेक्ट, या ऐसा दिखाना कि जब कुछ खराब चीज़ भी हो तो परफेक्ट दिखाना। व्हाट इज एक्चुअली इज अ कंट्रोलेबल स्टेट के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ, जो आप स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हो। जेन्युइन एनर्जी जो आप डायरेक्ट अपने अंदर से कर सकते हो। बिलीव इन योर प्रोडक्ट, एक्टेड आउट विजुअली, और बिलीव दिखना चाहिए आपका बिलीव सिस्टम, वो आज आप सीखने वाले हो इस वीडियो में। वाइट पेज इंश्योरेंस, क्यों इंश्योरेंस में काम आता है। क्लाइंट जो हैं कन्विक्शन खरीदते हैं, प्रोडक्ट नहीं खरीदते। इट केम्स योर थ्रू द नो बिफोर द यस, और नो को यस में बदलने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये फर्स्ट ट्रेट है जो क्लाइंट रिकॉल करते हैं, तो आपका एंथुसियाज्म बहुत ज़रूरी है। तो एक्शन कम फर्स्ट, फीलिंग बिल फॉलोज। तो एक्शन क्या है कि यू एक्ट एंथुजियास्टिक, आपको उत्साहित लगना, एनर्जेटिक लगना है। स्ट्रेट अप हो जाइए, क्विकन योर पेस, रेज योर वॉइस, एनर्जी, अपनी एनर्जी बढ़ाइए। बिफोर यू फील रेडी, आप जब भी कॉल पे जाएं या टेली कॉलिंग कर रहे हैं, कुछ भी आपको फील होना चाहिए। योर बॉडी सिग्नल्स योर माइंड, फिजिकल एनर्जी टेल योर ब्रेन द मैटर इंगेज, द फीलिंग कैचेज अप। अगर आपकी फिजिकल एनर्जी अच्छी है तो भले ही आपकी मनोस्थिति खराब है, फिजिकल एनर्जी जब आप बात करेंगे, जब डिस्कशन करेंगे, कॉल्स करने जाएंगे, उस समय वो चीज़ दिखती है। रियल एंथुसियाज्म स्विच इज ऑन विद इन मोमेंट। आपका दिन भले ही कितना खराब हो, वीक कितना भी खराब हो, पर वो एनर्जी, वो ऊर्जा जो आप कस्टमर से मिलके बात करेंगे, वो जो स्विच ऑन है वो आप करेंगे, वो किसी को, कस्टमर को कभी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर कस्टमर को किसी भी डील में ये पता चल गया कि डील में आपकी ज़रूरत ज़्यादा है, तो डील हमेशा आपके उनके हिसाब से होगी, क्योंकि समझेंगे कि यार ये तो, इसको ज़रूरत ज़्यादा है मेरे से ज़्यादा। द क्लाइंट रिस्पॉन्डिंग द काइंड, अगर एनर्जी जो होती है कोविड वायरस की तरह होती है, कंटेजियस होती है, बहुत तेज़ी से फैलती है। आप जितनी अच्छी से इंगेज करेंगे, इंगेज उतनी ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट 30 सेकेंड क्लाइंट कॉल में आपका टोन, पोस्चर और पेस डिसाइड करता है कि वो मीटिंग होने वाली कि नहीं। जरा चेंज करके देखिएगा और रिजल्ट आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो 3 टेक्निक्स करने के लिए ऐसा नहीं है कि एकाएक आ जाएगी, इसको आपको डेली प्रैक्टिकल टूल किट में बताने वाला हूँ। 3 स्टेप है। द 2 मिनट मॉर्निंग चार्ज, सुबह जब उठिए तो पहले मोबाइल लोग अक्सर देखते हैं, ईमेल देखते हैं, मैसेज देखते हैं, व्हाट्सअप देखते हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाला देखते हैं, ये मत करिए।
आप अपने दिमाग में विजुलाइज करिए प्राउडली कि आज क्या आप डिलीवर करने वाले हो। क्लाइंट मीटिंग से 2 लाख का चेक, 5 लाख का चेक, 10 लाख का चेक, एक कस्टमर क्लोजर, वो विजुलाइज करिए और अपने आप को एनर्जी से सेटअप कर दीजिए। द डोर स्टेप रिसेट, जब भी आप क्लाइंट के ऑफिस या घर के बाहर जाएं तो कहें कि ये क्लाइंट को मैं अपनी बेस्ट एनर्जी के साथ प्रोडक्ट बताने वाला हूँ, आई बिलीव ये क्लाइंट इस प्रोडक्ट को लेने वाला है और मैं निकलते समय एक हैप्पी क्लाइंट का चेहरा देखने वाला हूँ। ये कह के आंख बंद करके 1 मिनट बाद उस दरवाजे के अंदर जाएं और वो एनर्जी आपके अंदर से निकलेगी और वो क्लोजर देगी। द प्रूफ फाइल, 3 रियल क्लाइंट का थैंक यू मैसेज हमेशा रखे रहें, या क्लेम सेटलमेंट स्टोरी, जो कि एक टफ कॉल, जो आपको लगता है अगर यार फॉर एग्जांपल आपका एमडीआरटी मिस हो रहा है या कोई बड़ा कॉन्टेस्ट मिस हो रहा है और उस कॉल पे जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा एनर्जी लो लग रहा है, उसको देखिए, उस कस्टमर को जिसने कहा कि आपने बेस्ट प्रोडक्ट दिया, उस कस्टमर को देखिए जिसका क्लेम आपने सेटल कराया, और अपने आप की एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशन को, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कर लीजिए। अब प्री मीटिंग रीसेट के लिए फील्ड में आपको 4 चीज़ें ध्यान रखनी है। ये 4 पी अगर आपने काम कर लिया तो आपकी जो सेल्स कॉल है वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू होगी, एंथुसियाज्म के साथ शुरू होगी। एंड फर्स्ट इज पोस्चर। पोस्चर आपका क्या होना चाहिए? शोल्डर बैक होने चाहिए, फोन अवे, चिन लेवल ऊपर होना चाहिए। ऐसे होता है, कई लोग का कंधा ऐसे होता है। नो, यू डोंट नीड टू बिहेव लाइक अ वेरी जेंटलमैन, एंड आपको लगना चाहिए सामने वाले को कि इस व्यक्ति से मिलने के बाद मेरी लाइफ में वैल्यू एडिशन हो। या फोन पे भी बात करें, वो झलक जाता है आप कैसे बात करें। पर्पज, साइलेंट नेम इज द वन आउटकम व्हेन यू वांट फॉर दिस क्लाइंट, नॉट फॉर योर टारगेट। पर्पज क्या है कि आप ये पॉलिसी अपने लिए नहीं ले रहे हो, ये पॉलिसी उसके लाइफ गोल को फुलफिल करने वाली है, उसके परिवार के सपने पूरे होने वाले हैं, उसकी इनकम प्रोटेक्ट होने वाली है, उनके परिवार का सपना सुरक्षित होने वाला। ये मेरा पर्पज है। मेरा ये पर्पज नहीं कि मेरा कॉन्टेस्ट क्वालिफाई हो जाए, एमडीआरटी, दैट इज सेकेंडरी। एक डॉक्टर जब सर्जरी करता है वो ये नहीं सोचता कि इस सर्जरी का मुझे 2 लाख मिला है, उसको भी दिमाग में ये रहता है इसकी जान बचाई जा सकती है। वो काम आप कर रहे हैं और वो आपका पर्पज है, उसको हमेशा प्योर रखिए। थर्ड स्पेस, जब भी जो बात आप कहते हैं उसमें स्पीड 15% की स्पीड बढ़ा के करिए बात, जो तो वो जो है एनर्जी वॉइस में दिखती है और नेचुरली लगता है। ज़्यादा तेज नहीं, जैसे आप बात करते हो उससे 15% ज़्यादा, तो वो सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाता है। लास्ट पीस प्रेजेंस, 1 डीप ब्रेथ, स्माइल बिफोर यू स्पीक, नॉट आफ्टर दे डू। जनरली क्या होता है, लोग जाते हैं बहुत सीरियस होकर के बैठ जाते हैं। नहीं, आपको जाने के बाद बोलने से पहले स्माइल लेना है। स्माइल एक सिंसियर स्माइल लेना है जिससे सामने वाला लगे कि इज वेरी कॉन्फिडेंस पर्सन। तो पोस्चर, पर्पज, प्योर, पेस, 15% स्पीड एक्स्ट्रा, एंड प्रेजेंस। प्रेजेंस में आपको स्माइल देना है जब आप अपनी मीटिंग शुरू करें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बता रहा हूँ 3 एंथुसियाज्म किलर एवरी एडवाइजर फेसेस एंड फिक्स। बैक टू बैक रिजेक्शन। दोस्तों हम जिस काम में हैं, फ्यूचर का गोल्स लोग डिसाइड नहीं कर पाते, काफ़ी टाइम लेते हैं, तो इसलिए क्या होता है, बैक टू बैक हमारा रिजेक्शन होता है तो हम काफ़ी नेगेटिव हो जाते हैं। अ स्लो क्वाइट मंथ, हमारा जो डे मंथ है बहुत स्लो शुरुआत हुआ, हमने अपने हिसाब से चीज़ें नहीं की। कंपेयरिंग योर सेल्फ टू टॉप परफॉर्मर, हमारा बिजनेस नहीं हुआ, फिर हमने देखा किसी का बिजनेस लॉगिन हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया और हम डिमोटिवेट हो गए कि यार इसकी किस्मत अच्छी है, मेरे साथ ही क्यों खराब होता है, ये हमेशा होता है। तो इसको हमें क्या करना है, ट्रबल शूटिंग है ये आपके सॉफ्टवेयर के ट्रबल शूटिंग, इसको ट्रबल शूट करना है, रोकना है। तो बैक टू बैक रिजेक्शन हो रहा है तो रन द प्रूफ फाइल टेक्निक फ्रॉम 60 सेकेंड। फाइल टेक्निक जो 60 सेकेंड की है, आपको डालना है कि वो एनर्जी आपको ट्रांसमिट करनी है, नहीं तो क्या होगा, वो नेगेटिव वाइब्रेशन के साथ आप नए कस्टमर के पास चले जाओगे। स्लो क्वाइट मंथ, स्ट्रिंग द गोल, कमिट दी क्वालिटी कन्वर्सेशन टुडे। अब नहीं हुआ बिजनेस कोई बात नहीं, लेकिन अपने 5 मीटिंग जो की थी इसमें 1 2 3 मीटिंग वो अच्छी है, पॉजिटिव है, इसको याद करना कि यार इसमें से तो रिजल्ट आने वाला है, और अपने आप की फीट पाना, बिकॉज हर दिन पॉलिसी नहीं मिलने वाली, आपको हमेशा याद रखिए। कंपेयरिंग टॉप परफॉर्मर से आप कंपेयर कर रहे हैं। रिव्यू योर ओन बेस्ट वीक और फाइल, कोई तो महीना रहा होगा, कोई तो साल रहा होगा जब आप टॉप परफॉर्मर रहे होगे, उसको याद करिए क्या एनर्जी थी, क्या इंटेंशन था, आप ही ने तो किया था। रन आप फिर बना सकते हो, तो अपने आप को ओन एविडेंस, अपने ट्रस्ट पे बिलीव करिए। कंपेयर करेंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। अब बात करें हर क्लाइंट मीटिंग में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। एक्ट फर्स्ट, फील सेकेंड। एक्ट, आपको एनर्जी का एक्ट करना है पहले, उसके बाद फील बाद में करना है, क्योंकि अगर आप फिजिकल करेंगे तो आपका मनोस्थिति, शरीर स्थिति से मनोस्थिति अच्छी हो जाएगी उस क्लाइंट के सामने 10 से 15 मिनट के लिए, और आपको याद रहे आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी ही बिकती है। द 4 P's एवरी टाइम, जिसके बारे में बताया, पोस्चर, पर्पज, पेस एंड प्रेजेंस, ये चारों पे आपको काम करने की जरूरत है। रिबिल्ड फास्ट, नॉट परफेक्टली। रिजेक्शन का डेटा हुआ या कंपैरिजन करने जा रहे हैं, रीबिल्ड करिए अपने आप को, अपने पुराने चीज़ें देखिए जिसमें आपने अच्छा किया। एनर्जी इज विजिबल एंड कंटेजियस, याद रहे दोस्तों, एनर्जी विजिबल होती है
और कोविड की तरह कंटेजियस होती है। तो कैसा लगा आज आपको पहला एपिसोड, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला एपिसोड 2 हम लेके आने वाले हैं, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।